अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद गुमन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट। मैं इस वक्त नेफ्ट की प्रॉस्पेक्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग का मारूफ और सेंटर का एरिया है और इस रोड पे बारौनक और ख़ूबसूरत आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है और नए साल की आमद है और नए साल की के मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। लेकिन मेरे साथ इस टाइम सेंट पीटर्सबर्ग की मारूफ कारोबारी शख्सियात जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, काशिफ साहब हैं और नईम शेख साहब हैं। तो आप ऐसे देख रहे होंगे कि इस टाइम जो सर्दी की सूरत हाल है, -1 है, रात के तकरीबन 2 का टाइम है और 26 सितंबर स्टार्ट हो गया, 26 दिसंबर स्टार्ट हो गया। आपको बर्फ़बारी सेंट पीटर्सबर्ग में कहीं नहीं नज़र आ रही होगी। कितनी खूबसूरत सफाई, साफ़ सुथरी रोड आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं आगाज़ करूँगा आसिफ सिद्दीकी साहब से कि आसिफ साहब, अगर हम अपने पाकिस्तानियों को दावत देते हैं कि जी आएँ रूस में कारोबार करें, हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान है जब उसके माइंड में आ जाता है कि जब उसने देखना है कि मैंने बाहर जाना है तो वो कहता है यूरोप जाना है, इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। और अगर कोई हो गया वो मिडल तबके का, वो कहेगा दुबई चलें, सऊदीया चलें, कतर चलें, बहरीन चलें। रशिया में कारोबार करना कितना आसान है दूसरे ममालिक से कि कितना मुश्किल है? क्या वजह है कि यहाँ का रुख क्यों नहीं लोग करते? शाहिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के जहन में यही कि रशिया जो है ना, एक बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा माइनस होता है, कारोबार बंद हो जाता है, कारोबार नहीं है। ये बहुत गलत सोच है। हम तकरीबन यहाँ पर 27-28 साल से हैं। माशाल्लाह रशिया में बहुत काम है, बहुत बड़ी मार्केट है और सर्दी भी, ठंड भी वो नहीं रही जो पहले होती थी। मतलब नॉर्मल सर्दी होती है और तमाम पाकिस्तानियों से तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि वो आए रशिया। कारोबार बहुत है यहाँ पर। और सर्दी का भी तो आप रोड पे हैं तो आपको लग रही है गाड़ी में हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में गए हैं या घर में गए हैं तो आपको वो अंदर टेम्परेचर पूरा मिलेगा। आपको तो रोड पे, हम इधर खड़े हैं तो हमें फील हो रही है। सर्दी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। यकीन करें कि हीटिंग सिस्टम है सारा, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, तो बड़े इजी हम लोग आपके सामने घूम रहे हैं और ऐसे ही घूमते हम पूरी सर्दी। नईम शेख साहब हैं। नईम साहब, आपने माशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप कितना टाइम लगा आपको अपने नए कारोबार शुरू करने में और कितने, कोई हर्डल्स तो नहीं कोई कि एक नया बंदा आए और वो चाहे कि मैं यूके में जाके रेस्टोरेंट खोल लूँ, कि रशिया में आसान है कि यूके में जाके रेस्टोरेंट खोलना आसान है? जी शायद भाई, ये तो एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। जो बंदा मेहनत करता है, काम करता है, वो चाहे यूके में भी जाता है, अमेरिका में भी जाता है, यूरोप में भी जाता है, या रशिया में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी। तो रेस्टोरेंट की लाइन में, बिज़नेस भी मैंने पहले हार्ड वर्किंग की, स्ट्रगल की, अपने इस काम में खुद काम किया। अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे 3-4 ब्रांचेज़ हैं, रेस्टोरेंट अपने हैं, सब तो काम कर रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पर रशिया में बहुत मौके हैं काम करने के। यहाँ पर इजी है, आप बिज़नेस कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू, अगर आप देखें इंग्लैंड के या यूरोप के। पेपर वर्क इजी है। बाकी यहाँ का थोड़ा सा ये कल्चरल प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होती है, अभी वो भी इजी हो रही है। अभी वो भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो मतलब कोऑपरेट कर रही है कि कोई भी बाहर से बंदा इन्वेस्टर आए, वो आकर जो भी इस लाइन को समझता है, कारोबार की लाइन को समझता है, रेस्टोरेंट की लाइन को समझता है, तो उसके लिए ये वो नहीं है बहुत बड़ा इशू। और इन्वेस्टमेंट भी वो मतलब कि उसके कंपैरेटिवली बिज़नेस के हिसाब से इतना ज़्यादा वो नहीं है एज़ कंपैरेटिवली तो उसको इंग्लैंड में चाहिए। इंग्लैंड में $1 लाख चाहिए हमसे को छोटा सा कोई रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो रशिया में वही कंपैरेटिवली उसको $50,000 में या $30,000 में एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि वो मतलब कि अपना इस लाइन में अगर उसका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जल्दी फॉलो कर जाएगा, उसको जल्दी पिकअप कर लेगा, जल्दी पकड़ लेगा, वो चलाएगा अच्छा। यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है, टूरिस्ट सिटीज़ है ये, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और भी मतलब आउट ऑफ सिटी दूसरे सिटीज़ रशिया के। तो ये है कि यहाँ पर बहुत मौके हैं काम करने के। काशिफ भाई, आप बताइएगा कि आप नौजवान हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, जो नई नस्ल है, जो चाहते हैं कि हम बैरून मुल्क अपना फ्यूचर बनाएं, उनके लिए आपका क्या ज़हन है कि क्या उनको मैसेज देंगे? शायद भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का, जैसे आप मीडिया से कनेक्ट हैं, तो आप लोगों का ये बहुत बड़ा प्लस है कि अगर जो आप रशिया को ये दिखा रहे हैं और वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई ये देख रहे हैं, पाकिस्तानी
लोग देख रहे हैं तो उन्हें मतलब इस चीज़ का रुझान नहीं है रशिया की तरफ ना। लोगों का जैसे दोस्तों ने बात की है कि लोगों का कॉन्सेप्ट रशिया के बारे में ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, जैसे अब हम यहाँ पे खड़े हैं, दिसंबर है, 26 दिसंबर स्टार्ट हो गई है, नॉर्मल मौसम है मेरे हिसाब से कि इस टाइम पे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा शायद सर्दी हो। तो सबसे प्लस मतलब आप लोगों के लिए ये है कि मतलब हम पब्लिसिटी करें, मीडिया में लोगों को बताया जाए कि रशिया में हालात बहुत अच्छे हैं बनिस्बत यूरोप, बनिस्बत अमेरिका, कनाडा के। लोग यहाँ पे अगर आना चाहे तो वो थोड़े पैसे में यहाँ पे अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं सियालकोट से बिलोंग्स करता हूँ, तो आप मतलब $10,000 से भी आप यहाँ पे अपना कारोबार अगर स्टार्ट करना चाहे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं, ज़ीरो से अगर कोई स्टार्ट करे। उसके बाद ये है कि जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उस तरह अल्लाह आपको मतलब कामयाब करेगा। असद सिद्दीकी साहब, अगर कोई ज़ाती बिजनेस करना चाहता है, तिजारत करना चाहता है, ट्रेड में आना चाहता है, तो उस हवाले से आप क्या आपके जहन में है कि क्या राय देंगे, अपना क्या जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ कोई इतनी मतलब कि सब इजी है। आप इसको कंपनी अपने रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कस्टम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हेल्प कर सकती है हम ज़रूर करेंगे। जो भी लोग आना चाहें हम तैयार हैं हेल्प करने के। क्या एक पाकिस्तानी जो आज आया है बिजनेस वीज़े पे आया, तो वो आते ही अपनी कंपनी खोल सकता है यहाँ? जी बिल्कुल खोल सकता है, 100%। अगर वो लीगल है तो 100% खोल सकता है वो। तो इस हवाले से तो फिर बहुत आसान है। हमारे पाकिस्तान में नौजवान जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं आप कारोबार करना चाहते, आप बैरून मुल्क जाते हैं, तो रशिया में आएँ। रशिया में आप विज़िट पे आएँ तो विज़िट करके आप चॉइस करें। मॉस्को में आप करना चाहते हैं, आप सेंट पीटर्सबर्ग में करना चाहते हैं, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी मॉस्को में भी है, सेंट पीटर्सबर्ग में भी है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ये जो सरकर्दा शख्सियात हैं ये आपकी रहनुमाई भी करेंगे। और अगर आप फिर बिज़नेस वीज़े पे आते हैं, 1 साल का बिज़नेस वीज़ा होता है, तो उसमें आके आप अपना पैसा लेके आएँ, आप आते ही कंपनी खोलने इन्वेस्ट करें। कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप सामान लेके आएँ, आप फ्रूट लेके आएँ, वेजिटेबल लेके आएँ। और सियालकोट से बहुत सी आइटम है, स्पोर्ट्स की आइटम है, वो कारोबार करने के लिए रशिया एक गोल्डन कंट्री है और ज़बरदस्त काम हो रहा है बहुत सी दुनिया। और ये भी है कि रशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति भी इसी रशिया के ही रहने वाले हैं। मॉस्को को अरबपतियों का शहर कहा जाता है। तो हमारी इतने जो दोस्त हैं हमारे सेंट पीटर्सबर्ग में, मैं मॉस्को से ख़ुसूसी तौर पे यहाँ आया और इनका बहुत शुक्रिया कि रात के इस टाइम मुझे टाइम दिया। और हमारी हतलवसी कोशिश होती है कि हमारा मैसेज, हमारे पास जो मुफीद इंफॉर्मेशन है वो अपने पाकिस्तानियों तक पहुंचाई जाए। तो फैसला करना हमारे पाकिस्तानियों का, किसी की बातों में, किसी एजेंटों के चक्कर में ना आइएगा, आएँ डायरेक्ट अपने अप्लाई करें, वीज़े लें और रशिया का रुख करें, अपना कारोबार अपना फ्यूचर बनाएं। और अपने मेज़बान शाहिद गुमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।